जरा सोचो, जब एक औरत ने अपने पति के दोस्त के साथ रिश्तों की हद पार कर ली तो उसकी जिंदगी का पूरा खेल पलट गया। पहले उसे अपने गुनाह पर घुटन और पछतावा महसूस हुआ, फिर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। उसके पति की नजर उसकी ही बेटी पर टिक गई और सब कुछ एक पल में बर्बाद लगने लगा। गुस्से में उसने डेविड को मारने तक की कोशिश की और यहीं से पार्ट 2 की कहानी शुरू हुई। अगली सुबह नास्तिया की दोस्त ओला उससे मिलने आई। उसे नास्तिया ने सारा सच बता दिया, डेविड के साथ क्या हुआ, कैसे सब कुछ बिगड़ गया। ओला ने धीरे से कहा, तुम अब भी वर्जिन हो, है ना? नास्तिया ने सिर झुका लिया। ओला ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने तो अपना पहला अनुभव एक बूढ़े आदमी के साथ किया था, जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। कुछ देर बाद वीरा अपनी बहन नताशा के घर पहुंची। वो बोली, मैं ओलेग से तलाक लेना चाहती हूँ। नताशा ने कहा, इतने सालों से तुम दोनों साथ हो, अब अचानक ये फैसला ठीक नहीं लगेगा। वीरा ने कहा, मैं ये बहुत पहले से चाहती थी, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। दूसरी तरफ व्लाद गुस्से में लियोन के पास पहुंचा। उसका इरादा पुलिस में शिकायत करने का था। लियोन, जो खुद पुलिस अधिकारी था, उसे समझाने लगा, देखो, अगर तुमने केस किया तो दोनों परिवार इस गंदगी में फंस जाएंगे। बेहतर होगा कि सब शांत हो जाए। वैसे भी डेविड की हालत अब सुधर रही है। व्लाद चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साथ दिखाई दी। आखिर में उसने कहा, मैं इस बार शिकायत नहीं करूंगा, पहले सीयू से बात कर लूं, फिर देखूंगा आगे क्या करना है। लेकिन जब सीयू को यह बात पता चली तो उसके भीतर आग भड़क उठी। वो चिल्लाई, तुमने शिकायत वापस ले ली? और किसके लिए? उसी औरत के लिए जिससे तेरा चक्कर चल रहा था? व्लाद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सदमा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। इस बीच वीरा ने ओलेग को कॉल किया, लेकिन फोन होटल की वेट्रेस ने उठाया। उसने बताया, साहब तो नशे में हैं, कमरे में बंद हैं। वीरा तुरंत वहां पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ओलेग, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं स्टाफ को बुलाऊंगी, पुलिस को भी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वीरा ने जोर से कहा, अगर दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ दूंगी। अचानक दरवाजा खुला। अंदर ओलेग खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा गीला और होंठ कांपते हुए बोला, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वीरा की आंखें नम हो गईं। उसने उसके हाथ थामे कहा, अब और टूटो मत, उठो, मेरे साथ चलो। दोनों बाहर निकले। तेज बारिश हो रही थी। वीरा ने उसे कार में बैठाया। नहाने के बाद वीरा ने अपनी बेटी नास्तिया को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पापा को नौकरी से निकाल दिया गया, अब हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। ये सुनकर नास्तिया के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। सुबह हुई तो नास्तिया ने कुछ पैसों की मांग की, लेकिन वीरा ने इनकार कर दिया। अब वक्त बदल चुका था और हर खर्च सोच समझकर करना जरूरी था। गुस्से में नास्तिया कमरे से उठी और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद नैनी घर पहुंची। उसने वीरा से कहा कि उसे पढ़ाई के लिए एडवांस में कुछ पैसे चाहिए, मगर घर की हालत देखकर वीरा ने उसे मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वही नैनी वीरा की नाइटी पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने खुद को सजाया, मेकअप किया और आईने में मुस्कुराते हुए खुद को देखा। उस पल उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। बेडरूम में ओलेग नींद में था और वो उसके पास जाकर लेट गई, जैसे उसके दिल में कोई अनकही ख्वाहिश जाग उठी थी। उधर जांच चल रही थी। डेविड की मां के कहने पर वो झूठे आरोप लगा रहा था। नास्तिया ने ही मुझसे जबरदस्ती की। ये सुनकर सब हैरान थे। जब नास्तिया की बारी आई, वीरा ने उसे समझाया, अगर तू सच बता देगी कि डेविड तुझ पर हावी हो रहा था तो तेरे पापा जेल जाने से बच जाएंगे। नास्तिया चुप रही, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो उसने कहा, यह सब होने से पहले ही मेरे पापा वहां पहुंच गए थे। वो मुझे बचाने आए थे। मैं डेविड से प्यार करती थी, मैं उसे इस तरह फंसाना नहीं चाहती थी। वीरा के चेहरे पर निराशा उतर आई। वो कुर्सी से उठी और बिना कुछ बोले वहां से दूर चली गई। वापस लौटते वक्त ओलेग ने अपनी बेटी से कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। नास्तिया ने तिल मिलाकर जवाब दिया, तुम इसके लायक थे। उसकी बात सुनकर वीरा भड़क उठी, तुम्हें मां से नफरत है, बाप से नफरत है, तो आखिर पसंद किससे है तुम्हें? हर बात में उल्टा जवाब देती रहती हो। तुम्हें पैदा करके शायद हमने गलती की। ये शब्द नास्तिया के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखें भर आईं और वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। ओलेग ने वीरा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब वो अपने गुस्से में डूबी थी। तुम्हें पता है तुम्हें 7 साल की जेल होने वाली है। हमारी बेटी ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया। ओलेग चुप रहा। उसने बस इतना कहा, वो मेरी बेटी है, मैं उसे माफ कर चुका हूं। वीरा का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कई कड़वे शब्द कहे और ओलेग बिना कुछ बोले उठकर वहां से दूर चला गया। अगले दिन ओलेग लियोन के साथ बैठा था। चेहरे पर पछतावे की परछाई थी। उसने कहा, जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, पता नहीं क्यों सब बिखर जाता है। शायद ये सब नहीं होता अगर हम उस पिकनिक पर नहीं गए होते। लियोन ने उसका कंधा थपथपाया, तू मेरा अच्छा दोस्त है और मैं तुझे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी ये इन्वेस्टिगेशन मेरे हाथ में है।
लेकिन उससे पहले तुझे व्लाद से बात करनी चाहिए। तुम दोनों पिता हो, समझदार इंसान हो, शायद बात करके इस मामले को बिगड़ने से पहले सुलझा सको। शाम ढल रही थी। जब वीरा हॉस्पिटल से घर लौट रही थी तभी व्लाद ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज ठंडी और गहरी थी। क्या तुमने मेरी पत्नी को वो सब बता दिया जो हमारे बीच हुआ था? वीरा ने गुस्से में व्लाद की आंखों में देखा और बोली, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, शायद तुम्हें ही कहीं मुंह खोल दिया होगा। व्लाद तिलमिला उठा, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? वो हमारी एक रात की गलती थी और मैंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। तो फिर ये बात बाहर कैसे पहुंची? वो कुछ पल रुका, फिर ठंडी आवाज में बोला, मेरी पत्नी अब सब जान चुकी है, हमारे रिश्ते के बारे में, उस रात के बारे में सब कुछ। इसलिए वो तुम्हारे पति से नफरत करती है, वो उसे जेल में देखना चाहती है। अगर वो तुमसे सच उगलवाने की कोशिश करे तो तुम हर बात से इनकार करना। मैं किसी तरह अपनी पत्नी को मना लूंगा। वीरा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, लेकिन बदले में तुम्हें अपने बेटे की पुलिस स्टेटमेंट वापस लेनी होगी। व्लाद के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उधर उसी वक्त घर में नैनी मौजूद थी। जब घर खाली पड़ा था तो वो वीरा के बच्चे बनी के साथ बेहद बेरुखी से पेश आ रही थी। उसके लहजे में गुस्सा था, नफरत थी। कुछ देर बाद वीरा घर लौटी। उसने पूछा, ओलेग कहाँ है? नैनी ने कहा कि वो अभी तक वापस नहीं आए। थकान से चूर वीरा बाथरूम में चली गई। तभी ओलेग का मैसेज उसके फोन पर आया। नैनी ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, खुद ही रिप्लाई किया, फिर सारे मैसेज डिलीट कर दिए। उसने वीरा के पर्स से कुछ पैसे निकाले और वो शर्ट भी उठा ली जो ओलेग ने मंगाई थी। जब वीरा नहाकर बाहर आई तो उसने देखा पर्स से पैसे कम थे। उसने शक से चारों तरफ देखा, फिर नैनी को बुलाया और कहा, अभी तुम्हें सैलरी नहीं दे सकती, जब पैसे आएंगे तब सब दे दूंगी। नैनी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं मैम, जब आपके पास हो तब दे दीजिएगा। वीरा को उसकी बात सुनकर सुकून मिला। उसे लगा, इतनी मुश्किल हालत में भी ये लड़की मेरे साथ खड़ी है। लेकिन उसे क्या पता था, असलियत कुछ और थी। रात को जब नैनी बुलाए गए पते पर पहुंची तो सामने ओलेग खड़ा था। उसे देखकर वो पल भर के लिए ठिठक गया। नैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वीरा ने भेजा है, पता चला आप रात भर से यहाँ ठहरे हुए हैं, ये आपके लिए शर्ट लाई हूँ। वो जाने लगी लेकिन ओलेग ने उसे रोक लिया, अंदर आ जाओ। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। नैनी ने धीमी आवाज में कहा, आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो किया बहुत अच्छा किया। ओलेग कुछ बोल पाता, इससे पहले ही नैनी ने झुककर उसे किस कर लिया। उस होटल के कमरे में ओलेग की टूटी हुई जिंदगी में बस यही कमी थी जो अब नैनी पूरी करने लगी। सुबह हुई तो नास्तिया को पता चला उसके पापा अब तक घर नहीं लौटे। वीरा ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, कल जो हुआ उसके लिए माफ करना और शुक्र है कि तूने पुलिस को सच बताया। उसकी आंखों में पहली बार अपनी बेटी के लिए एक सुकून झलकने लगा। उधर होटल में ओलेग रात की हर हरकत उसके दिल में भारी पड़ रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी नौकरानी के गुलाब जैसे चेहरे के पीछे छुपे जहर को नहीं पहचाना। नैनी अब नाराज थी। उसने ओलेग से कहा, आपने तो बस मेरा इस्तेमाल किया और ऊपर से वीरा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ओलेग कुछ नहीं बोला। दोनों ने खामोशी में अपनी कॉफी खत्म की और होटल से बाहर निकलने लगे। उसी वक्त होटल की रिसेप्शनिस्ट जो वीरा की दोस्त थी, उसने उन्हें साथ जाते हुए देख लिया। कुछ देर बाद वही रिसेप्शनिस्ट वीरा को सब बता गई। वीरा का चेहरा सख्त पड़ गया। वो सीधा होटल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। स्क्रीन पर ओलेग और नैनी साथ में दिखाई दिए, हाथों में हाथ डाले बाहर निकलते हुए। वीरा वहीं खड़ी रही, दांतों के नीचे अपने होंठ दबाए हुए, और उसकी आंखों में सुलगता हुआ बदला तैर गया। लियोन डेविड के पास पहुंचा और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, तुम्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। ओलेग कोई बुरा आदमी नहीं, उसने तेरे पिता की जान बचाई थी जब वो सड़क हादसे में फंस गए थे। डेविड चुपचाप सुनता रहा। जाते जाते लियोन ने कहा, वैसे नास्तिया ने तेरे खिलाफ एक भी झूठा बयान नहीं दिया। उसके इन शब्दों ने डेविड के मन में कुछ बदल दिया। उसके चेहरे पर हिचक और पछतावे का भाव उतर आया। वो अब अपने फैसले को सही दिशा में मोड़ने लगा था। उसने वहां मौजूद वकील की तरफ देखा, मगर कुछ बोले बिना बस कहा, तुम्हारी शक्ल छछूंदर जैसी है। ये सुनने के बाद वो गुस्से में तेज कदमों से दूर भाग गई। उधर स्यू और व्लाद घर लौट रहे थे। रास्ते में स्यू के चेहरे पर गुस्सा और आंसू एक साथ थे। उसने झटके से कहा, मुझे सब पता चल गया है, तुम उस वीरा के साथ सोए थे। व्लाद का चेहरा सख्त पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्यू की आंखों से आंसू बह निकले। झूठ मत बोलो मुझसे। 3 साल पहले जब मैंने उसके स्वेटर का बटन तुम्हारी कार की सीट पर देखा था, तभी सब समझ गई थी। व्लाद ने संभलते हुए कहा, वो बटन गिर गया होगा, मैं उसे बस घर छोड़ने गया था। स्यू ने तड़पते हुए कहा, कम से कम एक बार तो सच बोल दो, बस एक बार। व्लाद ने नजरें झुका लीं, कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, चलो घर चलते हैं, और आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ ओलेग बैंक में था। उसने कुछ किश्तें समय पर नहीं चुकाई थीं, जिसके लिए बैंक ने उस पर पेनल्टी लगा दी थी।
लेकिन ओलेग कोई आम आदमी नहीं था, एक अनुभवी वकील था। उसने बैंक ऑफिसर को सामने बिठाया और सख्त लहजे में कहा, कानून में लिखा है कंज्यूमर राइट्स का पालन जरूरी है। बैंक अगर ये नहीं मानता तो ये सीधा अपराध है। वो महिला डर गई और मैनेजर को बुला लाई। ओलेग ने एक एक कर सबकी बोलती बंद कर दी। उधर वीरा लियोन के पुलिस स्टेशन पहुंची। उनके बीच की बातचीत से साफ लग रहा था इनके बीच भी कोई पुराना रिश्ता रहा था। लियोन ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो केस लड़ने से बेहतर है कि बैठकर समझौता कर लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की, वीरा ने ठंडी नजर से कहा। इतना सब हो जाने के बाद सीयू कभी समझौता नहीं करेगी। वो उठी और बिना पीछे देखे दूर चली गई। थोड़ी देर बाद लियोन की पत्नी रियाना उसके लिए टिफिन लेकर पहुंची, लेकिन जब उसे वीरा के सारे राजों का पता चला तो उसके भीतर आग भड़क उठी। उसने लियोन से पूछा, क्या तुमने भी उसके साथ वो सब किया? लियोन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, नहीं, मैंने कभी उसकी हद पार नहीं की। लेकिन रियाना अब भरोसा नहीं कर पाई। उसने गुस्से में कहा, फिर भी तुम उस औरत की मदद नहीं करोगे? लियोन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मदद करूंगा क्योंकि वो इंसाफ की हकदार है। रियाना पीछे मुड़ी और गुस्से में दूर चली गई। दृश्य बदलता है, नताशा बाथरूम से बाहर आई। तभी वहां मैक्स और उसकी मां मौजूद थीं। नताशा उन्हें देखकर चौंक गई, खुद को तौलिए में लपेटते हुए कमरे में चली गई और जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आई। उसने नाराजगी में पूछा, ये क्या तरीका है तुम्हारा? बिना बताए यहाँ आ गए। मैक्स ने सफाई दी, मैं तुम्हें फोन कर रहा था लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। मैक्स की मां ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यूला प्रेग्नेंट है। मैक्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। मैक्स बोला, मैं उसे पैसे देकर छुटकारा पालूंगा। उसकी मां ने गुस्से से कहा, उसे तेरे पैसे नहीं चाहिए, उसे तू चाहिए। वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। फिर उसकी मां ने नताशा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी उम्र में जवान लड़कों से आकर्षण होना आम बात है, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगा। उसे छोड़ दो ताकि दोनों चैन से जी सकें। नताशा का चेहरा तमतमा उठा। उसने चीखते हुए कहा, बस करो, ये मेरा घर है, यहाँ आकर मेरी बेइज्जती मत करो। मैक्स की मां ने उसकी आंखों में देखा और बोली, यही औरत कुछ साल बाद तेरा इस्तेमाल करके तुझे इस घर से निकाल देगी। तभी मैक्स ने धीमी आवाज में कहा, वो प्रेग्नेंट है। उसकी मां सुन रह गई। उसने गुस्से में कहा, मैं यूला और उसके बच्चे का ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम दोनों से अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतना कहकर वो दरवाजा जोर से बंद कर दूर चली गई। इधर नास्त्या पूरी सजधज के साथ होटल जा रही थी। वो अब अपने हुस्न को पैसे में बदलना चाहती थी। टेबल पर बैठा एक आदमी उसे पास बुला रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, उम्र क्या है तुम्हारी? नास्त्या ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी को सच्चाई का अंदाजा हो गया। वो एक के बाद एक ड्रिंक पीती चली गई, लेकिन अचानक उल्टी कर दी। आदमी का मूड बिगड़ गया। उसने गुस्से में कहा, भाग यहां से। नास्त्या लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर निकली और नशे में धुत होकर किसी तरह घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपने सारे कपड़े डस्टबिन में फेंके। मिरर के सामने खड़ी होकर ब्रश करने लगी। वीरा ने किचन से आवाज दी, खाना खा लिया? नास्त्या ने कहा, हाँ खा लिया, और कमरे में चली गई। कुछ घंटे बाद ओलेग घर लौटा। चेहरे पर मुस्कान थी। आज बैंक वालों से अपनी हक की लड़ाई लड़ी। 4 महीने का वक्त मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। वीरा उसे शक की नजर से देखती रही, फिर बोली, मुझे सब पता चल गया। तुम होटल में नैनी के साथ थे। मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी। अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका। ओलेग ने उसके हाथ थामे। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। नशे में था, समझ नहीं पाया क्या कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। वीरा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, माफी? तो सुनो, मैंने भी तेरे दोस्त व्लाद के साथ वो रात बिताई थी। ओलेग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो कांपते हुए गुस्से में चीख उठा और वीरा पर झपट पड़ा। वो खुद को बचाने के लिए कमरे में भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे के बाहर ओलेग पागलों की तरह चिल्ला रहा था, वे दोनों बाप बेटे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी और उस नफरत ने उसे एक अंधेरे रास्ते की ओर धकेल दिया। वो दरवाजे से हट गया और बिना पीछे देखे दूर चला गया। ओलेग ने अब सब कुछ पीछे छोड़ देने का फैसला किया। वो शहर की हलचल से दूर अपने बचपन की यादों वाले गांव में अपनी आंटी के पास रहने चला गया। वहां की शांति उसके जले हुए मन पर जैसे मरहम रख रही थी। उधर वीरा ने पैसों की तंगी में अपनी कार बेच दी। घर की दीवारों में अब सन्नाटा उतर आया था। नास्त्या अंदर से टूटी हुई थी। उसे लगता था उसके पिता उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर बहुत दूर चले गए। एक शाम जब नास्त्या अपने कमरे में थी तो अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, डेविड का, हफ्तों बाद। स्क्रीन पर बस कुछ शब्द थे, अब सब ठीक है। इतने साधारण शब्दों ने उसके दिल में फिर से एक हल्की उम्मीद जगा दी। दूसरी तरफ स्यू अब भी बदले की आग में जल रही थी। वो किसी भी कीमत पर वीरा और ओलेग को जेल में देखना चाहती थी।
लेकिन व्लाद ने उसका हाथ थाम लिया और शांत स्वर में कहा, इस बदले की आग में तुम अपने बेटे का भविष्य जला रही हो। डेविड अब सब भूल कर आगे बढ़ना चाहता है, हमें भी माफ करना सीखना होगा। ओलेग मेरा पुराना दोस्त है, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीयू की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप व्लाद के सीने से सिर टिका दिया और लंबे समय बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। इधर वीरा और नताशा अपनी माँ की एनिवर्सरी पर कब्रिस्तान पहुंची। उन्होंने फूल चढ़ाए और कुछ देर तक खामोश खड़ी रहीं। नताशा ने पूछा, ओलेग कहाँ है? वीरा कुछ नहीं बोली, उसके पास कोई जवाब नहीं था। चुप्पी तोड़ते हुए उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने एक गलती की थी व्लाद के साथ। मुझे लगा था ओलेग मुझे धोखा दे रहा है और मैंने भी उसी गलतफहमी में खुद को खो दिया। नताशा के चेहरे पर हैरानी और दुख उतर आया। तभी अचानक उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वीरा उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वहां डॉक्टर ने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। आप अब दोबारा मां नहीं बन पाओगी। वीरा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। इधर नास्त्या ने फैसला किया कि वो अब सब ठीक कर देगी। वो अकेले हॉस्पिटल गई जहां डेविड भर्ती था। महीनों बाद जब दोनों आमने सामने आए तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। पुरानी बातें, झगड़े, गलतफहमियां सब पीछे छूट गईं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए नए सफर की शुरुआत की। उधर गांव में व्लाद ओलेग से मिलने पहुंचा। ओलेग ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा दोस्त किसी को ना मिले जो अपने दोस्त की बीवी पर नजर डाले। व्लाद ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे बेटे के कहने पर हमने अपनी शिकायत वापस ले ली। अब तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। ओलेग ने तंज भरे लहजे में पूछा, कितनी रातें गुजारी थी तुमने उसके साथ? व्लाद ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। सिर्फ एक बार जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, बस वही। व्लाद वीरा के बारे में बोला, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और जो हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। ओलेग कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें नरम पड़ गईं। उसने व्लाद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। दोनों हंस पड़े और एक बार फिर उनकी पुरानी दोस्ती लौट आई। रात को वीरा का फोन आया। लाइन के उस पार सिसकियां थी। वीरा ने रोते हुए कहा, सब मेरी गलती थी ओलेग, मैंने ही सब बिगाड़ा। ओलेग ने कहा, नहीं वीरा, गलती मेरी थी। अगर उस रात मैं घर लौट आता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। कुछ देर खामोशी रही, फिर दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। उसी रात नास्त्या उसके पास आई और बोली, माँ, डेविड और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब हमारे परिवारों में झगड़ा नहीं रहना चाहिए। वीरा पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तू खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इधर डेविड ने भी अपने माता पिता को सब बता दिया। उसने अपने दम पर एक बिजनेस खड़ा कर लिया था और अब नास्त्या के साथ एक नए अपार्टमेंट में रहने की तैयारी कर रहा था। कुछ समय बाद नास्त्या और डेविड सीधे ओलेग से मिलने पहुंचे। अपनी बेटी को देखकर ओलेग की आंखें नम हो गईं। उसने डेविड से माफी मांगी और दोनों ने हाथ मिलाया। नास्त्या ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, घर लौट चलो पापा। ओलेग ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराया। जब वो घर पहुंचा तो वहां वीरा नहीं थी। उसने लियोन की कार की चाबी उठाई और बिना कुछ कहे निकल पड़ा। लियोन ने दूर से उसे देखा। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था, ना पछतावा, सिर्फ सुकून। ओलेग समुद्र किनारे पहुंचा, वही जगह जहां उसने पहली बार वीरा को प्रपोज किया था। लहरों की आवाज में उसका अतीत जैसे धीरे धीरे बह गया और उनकी अधूरी कहानी वहीं समंदर की गहराइयों में खो गई। और यहाँ इस प्यारी सी कहानी का अंत हुआ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए ट्विस्ट के साथ। थैंक यू।